मांस खाना पाप है या पुण्य? मांस खाने वाले व्यक्ति का पूजा स्वीकार होते हैं या नहीं? गीता के अनुसार कौन सा जानवर का मांस खा सकते हैं जिससे हमें पाप ना लगे? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष के बारे में ज्ञान दिया है। जानने से पहले वीडियो को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। गीता में कई विषयों पर चर्चा की गई है, लेकिन विशेष रूप से मांसाहार को लेकर क्या कहा गया है? चलिए गीता के श्लोकों और उनके भावार्थ पर एक नजर डालते हैं। भगवद गीता के अध्याय 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के आहारों का वर्णन किया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। आइए देखें कि इनमें से किस प्रकार का आहार हमारे लिए है। श्लोक 17.7 में कहा गया है, सात्विक, राजसस, तामसस च एवं आहार त्रिविधो भवति प्रियत। अर्थात आहार भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आहार वह होता है जो स्वास्थ्यवर्धक, रसयुक्त, स्थिर और हृदय को प्रसन्न करने वाला हो। यह आहार मन को शांत और शुद्ध बनाता है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आदर्श माना जाता है। राजसिक आहार वह है जो कड़वा, खट्टा, नमकीन, अधिक गर्म, तीखा और सूखा हो, जो दुख, चिंता और रोग उत्पन्न करता है। तामसिक आहार वह है जो बासी, गला हुआ, दुर्गंधयुक्त, अपवित्र और अवशिष्ट हो, जो अज्ञानता और आलस्य को बढ़ाता है। गीता में सीधे तौर पर मांसाहार का उल्लेख नहीं है, लेकिन तामसिक आहार की जो परिभाषा दी गई है उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मांसाहार तामसिक आहार की श्रेणी में आता है। तामसिक आहार से हमारे मन और शरीर में नकारात्मक ऊर्जा और आलस्य की वृद्धि होती है की ओर प्रेरित करना है। मांसाहार करने से हमारी आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक प्रगति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सात्विक आहार को अपनाना हमारे आत्मिक विकास के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अंत भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह संदेश दिया है कि हमारा आहार हमारे मन और आत्मा पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि हम आध्यात्मिक उन्नति और शांति की खोज में हैं, तो हमें सात्विक आहार अपनाना चाहिए और तामसिक आहार, जिसमें मांसाहार भी शामिल है, से बचना चाहिए। अब जानते हैं गरुड़ पुराण क्या कहते हैं। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है, जिसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद है। यह पुराण मुख्यतः मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यमलोक और कर्मों के फल के बारे में बताता है। इसमें विभिन्न प्रकार के कर्मों और उनके परिणामों का विवरण मिलता है। गरुड़ पुराण में कई स्थानों पर मांसाहार का उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया है कि मांस खाना एक पापमय कर्म है और इसके कारण व्यक्ति को मृत्यु के बाद कठोर दंड भोगने पड़ सकते हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 49 में कहा गया है, यह करोति नरः पापम पशुम हत्वा तु योद्विजा स याति नरकं घोरम यावत् चंद्र दिवाकरो। अर्थात जो मनुष्य पशु को मारता है और उसका मांस खाता है, उसे घोर नरक में जाना पड़ता है जब तक चंद्र और सूर्य विद्यमान हैं। गरुड़ पुराण में मांसाहार के दुष्परिणामों का भी वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति मांस खाते हैं उन्हें मृत्यु के बाद यमराज के पास ले जाया जाता है और उन्हें भयंकर यंत्रणाएं सहनी पड़ती हैं। इसमें बताया गया है कि मांसाहार करने वाले व्यक्ति को कृमि भोजन नरक में भेजा जाता है, जहां उसे कीड़ों द्वारा काटा और खाया जाता है। गरुड़ पुराण केवल शारीरिक दंड का ही उल्लेख नहीं करता, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक कारण भी बताता है कि क्यों मांसाहार त्यागना चाहिए। जीव हत्या को पाप माना गया है और इसे आत्मा की शुद्धता के खिलाफ बताया गया है। जीवों पर दया और करुणा दिखाना धर्म का मुख्य अंग माना गया है। गरुड़ पुराण हमें अहिंसात्मक और शाकाहारी जीवन शैली अपनाने की सलाह देता है। यह न केवल हमारे कर्मों को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। शाकाहार को अपनाकर हम न केवल पाप से बच सकते हैं, बल्कि पुण्य के भागीदार भी बन सकते हैं। अंत में गरुड़ पुराण हमें यह संदेश देता है कि मांसाहार एक गंभीर पाप है और इससे बचना चाहिए। हमें अपने जीवन में करुणा, दया और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। इससे न केवल हम अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने अगले जन्म को भी सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से गरुड़ पुराण के अनुसार मांसाहार के बारे में स्पष्ट जानकारी मिली होगी। दोस्तों, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।